वैसे आपको बता दें कि 6 जनवरी को जिस तरह से मेयर चुनाव में तोड़फोड़ और कुर्सी उछाली गई थी, उसे देखते हुए इस बार सदन के अंदर सुरक्षा काफी बढ़ाई गई, जो आपने देखा है। इसके अलावा भी कुछ और तस्वीरें जो जतिन शर्मा ने हमारे रिपोर्ट के जरिए भेजी, आपको दिखाते हैं। दिल्ली एमसीडी में आज मेयर पद का चुनाव होना है। चुने हुए पार्षदों को एमसीडी के सदन में शपथ दिलाई जाएगी। 6 तारीख को जिस तरीके से एमसीडी सदन में हंगामा हुआ, कार्यप्रणाली पूरे तरीके से नहीं हो पाई, उसी को देखते हुए अब एमसीडी भवन के बाहर सिक्योरिटी कड़ी कर दी गई है। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर तैनात किए गए हैं। 200 से ज्यादा जो सुरक्षाकर्मी एमसीडी का जो सदन है वहां पर तैनात रहेंगे और मेटल डिटेक्टर से तमाम जो सुरक्षा जांच है वो की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 6 तारीख को जिस तरीके से हंगामा हुआ, उसको देखते हुए इस बारी तमाम जो पार्षद हो, उनके सपोर्टर्स हो, उनके लिए तमाम कार्ड्स बनाए गए हैं और जो लोकल सिक्योरिटी है उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को तैनात किया गया है। सदन के आसपास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। जो पासेस बनाए गए हैं, सिर्फ वही लोग ही सदन में प्रवेश कर पाएंगे। इस तरीके से स्क्रीन यहां पर लगाई गई है और जो पार्षद के साथ आने वाले लोग हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उनके लिए बैठने की जो व्यवस्था है वो यहां पर की गई है। सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम है वो हम आपको। ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिखाएंगे कि ये ग्राउंड फ्लोर पर इस वक्त मौजूद है और आप देखेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर भी तैनात किए गए हैं। अगर किसी भी तरीके का हंगामा होता है तो सुरक्षा और किस तरीके से कायम की जाएगी, उसके पुख्ता इंतजाम यहाँ पर हैं। डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा है। पूरे जो परिसर है उसको एक तरीके से कहें कि सैनिटाइज करने का जो काम है वो किया जा रहा है। 6 तारीख को जिस तरीके से देखा गया कि हंगामा हुआ, उसके बाद तमाम सपोर्टर्स बाहर निकले, दिल्ली पुलिस यहाँ पर बुलाई गई। इस तरीके की स्थिति दोबारा यहाँ पर ना हो, तो आप देख सकते हैं तमाम आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के यहाँ पर हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर हैं और सुरक्षा को मद्देनजर तमाम जो इंतजाम है वो यहाँ पर किए गए हैं। बस इंतजार है कि सदन की कार्रवाई शुरू हो और जब वोटिंग प्रक्रिया होगी तो आगे क्या रुख सदन के अंदर होता है वो थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। लेकिन सभी को इंतजार है कि क्या 6 तारीख जैसी तस्वीर आज भी देखने को मिलेगी। तमाम नेताओं से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई चले तो तमाम जो चीजें वो साफ होती नजर आएंगी। लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से 200 से भी ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी है वो इस समय एमसीडी सिविक सेंटर में तैनात किए गए। तो सुरक्षा इंतजाम आपने देख लिया है। लेकिन जतिन, एक बात बताइए कि आम आदमी पार्टी के जो एमसीडी के इंचार्ज हैं, विधायक दुर्गेश पाठक, उन्होंने तो यह बयान दिया है कि जो एजेंडा तैयार हुआ है उसके साथ हम हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि उस एजेंडे को ऊपर स्टिक रह सकती है या फिर से कोई मतभेद नजर आ सकता है, या कि जो बातचीत हुई थी सभी पार्टियों की उसमें आम सहमति बन चुकी कि नहीं, हम इसको शांतिपूर्ण ढंग से निपटा लेंगे? जी देखिए, आम आदमी पार्टी का तो साफ तौर पर ये कहना है कि पहले जो चुनाव जीतकर पार्षद आए हैं, आप उसको उस प्रक्रिया को फॉलो कीजिए, उनको पहले शपथ दिलाइए, उसके बाद जो मनोनीत पार्षद है उनको शपथ दिलाइए। और 6 तारीख को भी यही देखा था कि जब मनोनीत पार्षद की शपथ शुरू हो गई थी, 4 पार्षद शपथ ले चुके थे, उसके बाद हंगामा जिस तरीके से हुआ कि उस समय का जो कार्यप्रणाली है उसको रोकना पड़ा था। आज भी उनकी यही मांग है कि पहले जो पार्षद है जो चुनाव जीत कर है उनको सबसे पहले शपथ दिलाए। आप ये देखिए कि आम सहमति इसलिए भी नहीं बन पाई है और जिस तरीके से वीडियो चाहे वो आम आदमी पार्टी ट्वीट कर रही है कि बीजेपी अपना मेयर लाना चाहती है, इस वजह से सिविक सेंटर के बाहर दिल्ली पुलिस को तैनात कर दिया गया, पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात कर दिया गया, डंडों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस सिविक सेंटर के अंदर मौजूद है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट के बाद इस बात की उम्मीद करना बेहद मुश्किल है कि दोनों के बीच में समझौता होगा और कार्यप्रणाली अच्छे से होगी, सदन की कार्रवाई अच्छे से चल सकती है। अब ये विवेक पर निर्भर करता है पीटर सिंह के ऊपर कि वो उस दिन जो कार्रवाई जहां रुकी थी उसको वहां से ही रिज्यूम करते हैं या जो पहले चुनाव जीतकर पार्षद आए हैं 250 पार्षद, उनको जो पहले शपथ दिलाई जाती है। अब थोड़ी देर में तमाम तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हंगामे की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि ये भाई अपना खुद का सुपरमार्केट बना के महीने का 10 लाख कमा रहे हैं। हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर उस दिन की कार्रवाई को रिज्यूम किया जाता हो, जिस तरीके से मैंने आपको तस्वीरों में भी दिखाया कि बड़ी संख्या में दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं और 6 तारीख को भी हमने देखा कि किस तरीके से हंगामा यहाँ पर हुआ, नारेबाजी यहाँ पर हुई, पुलिस फोर्स यहाँ पर बुलाई गई थी, तमाम दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी उस दिन यहाँ पर मौके पर मौजूद है। कोई आपत्तिजनक घटना यहाँ पर ना घट जाए। और अच्छा, लेकिन जरा नंबर गेम को समझते हैं जतिन, जरा नंबर गेम को समझाइए कि नंबर गेम देखें तो 250 के अंदर 134 है इस वक्त
जो पार्षद चुनकर आए हैं वो आम आदमी पार्टी के पास है, 9 हो गए कांग्रेस के, 104 बीजेपी के पास है। अच्छा, इनमें 7 हम सांसद मिला देते हैं बीजेपी के साथ तो करीब ये फिगर पहुंच जाता है 112 या प्लस, उसके प्लस चले जाता है। उनके पास भी 3 राज्यसभा के सांसद हैं, इसके अलावा कुछ विधायक भी इसमें वोट करेंगे। लेकिन जो 10 इसमें मनोनीत हैं, क्या उसी को लेकर पूरा पेच फंसा हुआ है? क्या डर है आम आदमी पार्टी के अंदर? आज बिल्कुल उनको डर इसी बात का है कि कहीं उन्हीं के जो चुने हुए जो पार्षद है वो कहीं उनके अगेंस्ट वोट ना कर दे, और यही वजह थी कि 6 तारीख को इन्हीं तमाम मुद्दों को देखते हुए हंगामा हुआ। और बीजेपी के जो 104 पार्षद है उसमें एक निर्दलीय भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।